देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है। ऑलरेडी हम इस वैल्यू को पार्ट 1 में बता दिए हैं। क्या बताए थे? साइन ए को आप लर्न कर लेंगे तो सारी वैल्यू लर्न हो जाएगी। साइन ए की वैल्यू 0, हाफ, 1/√2, 2√3/2, 1 और 0, 30, 45, 60, 90 इसको लर्न कर लेंगे तो आपको सारी वैल्यू लर्न हो जाएगी। ये असेंडिंग है, इसी को आप डिसेंडिंग में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा। और 10 का निकालना है तो 10 का एक फार्मूला होता है साइन बाई कॉस, तो साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो लर्न हो जाएगा। रिमार्क में ये याद रखना है, फ्रॉम द टेबल अबव यू कैन ऑब्जर्व दैट एज द एंगल ए इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। जो ये 0 है 90 डिग्री बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पे देखिए साइन ए की भी वैल्यू क्या आ रही है? 0 से 1 हो रही है, मतलब कि इंक्रीज हो रही है, बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है? वैल्यू भी बढ़ रही है। और कॉस में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे कॉस्ट में डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक और रिमार्क है, उसको याद रखना है। यहाँ पे देखिए सिंस द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए इज ऑलवेज लेस देन, हमेशा 1 से कम होगी। या फिर पर्टिकुलर पे हम देखेंगे इक्वल भी आती है 1 के। इस रिमार्क को याद रखिएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल 1, गिवन tan a is equal to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। एंगल ए के अकॉर्डिंग हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करने। ये ध्यान देना किसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, ए के, बी के, सी के। तो यहाँ पे देखो ए दिया है ना, तो ए को हम 90 डिग्री नहीं लेंगे। आपको क्या करना होगा? अब कोई ए है तो बी और सी में से कोई बी यहाँ लिख लो या सी लिख लो, उसको 90 ले लेंगे। लेकिन ए को नहीं लेंगे क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है ऑलरेडी, जिसकी वैल्यू दी रहेगी यहाँ पे नहीं लेंगे। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। और ये ए है तो ए के अकॉर्डिंग बात हो रही थी, ये बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 4/3। आप देखिए 10 ए का रेशियो वाला फार्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं। रेशियो का फार्मूला कहता है पी अपॉन बी। 10 का फार्मूला कहता है पी अपॉन बी। पी अपॉन बी होता है। अब पी अपॉन बी हम रख लिए। यहाँ पे पी क्या है? बी सी, और हमारा बी क्या है? ए बी, यहाँ पे लिख दिए। अब देखो दो साइड दी है, हमें तीसरी साइड भी पता करना होगा क्योंकि अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक पाइथागोरस थ्योरम जब हम पार्ट 1 में पढ़ रहे थे तो बताए थे, जब दो साइड दी गई है तीसरी फाइंड करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायरिंग इज इक्वल टू पी स्क्वायरिंग प्लस बी स्क्वायरिंग, उसके फॉर्मूले पे रखेंगे। अब देखो बी सी मतलब क्या है? यहाँ पे पी है और ये क्या है? बी है। तो आप जब रेशियो को ब्रेक करते तो किसी वैल्यू वैल्यू के साथ हम उसको मानते, तो कि कौन सी वैल्यू यहाँ ले लिए? के। तो आप एक्स भी ले लो, वाई ले लो, जेड कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। ए टू जेड जो लेटर होता है उसको वेरिएबल कह रहे हैं, आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, ए बी की वैल्यू क्या हो गई? 3, और बी सी की वैल्यू ये हमने क्या किया? पुट कर दिया। तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, के की स्क्वायरिंग, इन दोनों को ऐड किया 25, के की स्क्वायरिंग। अब ए सी की वैल्यू चाहिए थी तो ए सी में से हम क्या किए? स्क्वायरिंग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 25 का 5, के स्क्वायरिंग का के आ जाएगा। ए सी की वैल्यू आ गई, मतलब कि हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। अब वही सेम क्या करेंगे? सारे रेशियो का फार्मूला, साइन का फार्मूला क्या होता है? बी सी अपॉन ए सी। बी सी क्या है? पी, और ये क्या है? हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। 4 के/5, के से के कैंसिल आउट, 4/5। कॉस का भी वैसे ही रेशियो के फॉर्मूले पे रख के हम निकाल लिए। अब पता है साइन निकल गया तो कॉसेक निकल जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक आ जाएगा। कॉस निकला है तो क्या आ जाएगा? सेक आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। और 10 ऑलरेडी दिया है तो 10 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट आ जाएगा। देखिए ये एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के सॉल्व कर लीजिएगा, और डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। In triangle OPQ, right angle at P. OP is equal to 7 centimeter and OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. See figure 8.12. Determine the value of sin Q and cos Q. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिया हुआ है OPQ। ठीक है, OP आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, फिगर नहीं दिया रहेगा तो आप बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे P 90 डिग्री दिया है, और OQ तो आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, ओ क्यू को माइनस करेंगे पी क्यू से तो 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे कि आपको एक इक्वेशन दिया है, हम लोग पढ़े थे हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है जब दो अननोन वैल्यू है।
देखो यहाँ पे हमको रेशियो फाइंड करना है साइन और कॉस का, साइन क्यू और कॉस क्यू का। तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस सब चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेस दिया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस निकालना है। तो जब दो अननोन वैल्यूज के लिए दो इक्वेशन चाहिए, क्योंकि हम चैप्टर थर्ड में पढ़ चुके हैं। जब चैप्टर थर्ड में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो उसमें दो इक्वेशन दे रहा था, दो इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन कहाँ से लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई करेंगे। एच की स्क्वायरिंग इज इक्वल टू पी स्क्वायरिंग प्लस बी की स्क्वायरिंग। तो अब देखो यहाँ पे क्या करें, ओ क्यू है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है गिवन। तो ओ क्यू से हम क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे ओ क्यू की वैल्यू। यहाँ माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 प्लस पी क्यू। तो 1 प्लस पी क्यू इस पे स्क्वायरिंग है, तो इस पे होल पे स्क्वायरिंग लगाएंगे। ओपी की स्क्वायरिंग, पी क्यू की स्क्वायरिंग नोट कर दिए। अब देखो क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल की स्क्वायरिंग उस पर ओपन कर देंगे। ओपन किए हैं तो ओपी की इसको नोट कर लिए हैं। देखो पी क्यू ये भी, पी क्यू ये भी, ये प्लस इधर जाके माइनस, और ये पी क्यू की स्क्वायरिंग में से माइनस पी क्यू स्क्वायरिंग है जीरो। क्या बचा, 1 प्लस 2 पी क्यू बचा, ओपी की स्क्वायरिंग बचा। ओपी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 7, 7 की स्क्वायरिंग करेंगे, 7 7 जा 49, ठीक है। और यहाँ 1 प्लस इधर आके माइनस 48 आ गया, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो पी क्यू की वैल्यू 24। इस 24 को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू पे पुट करेंगे, ठीक है। अब ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस, तो ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू 24, तो 24 में 1 ऐड किया 25 आ गया। अब साइन क्यू के रेशियो के फार्मूले पे रखेंगे और कॉस क्यू के रेशियो के फार्मूले पे रखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्वेश्चन सी फिगर 8.20 पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। ये आपको एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है। और इसमें बोला है ये क्यू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ले लिया, और ये 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी सारे गिवन है क्वेश्चन में। क्योंकि देखो 90 डिग्री के सामने जो होता है हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कौन से रेशियो में हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आता है ये देखेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आ रहा है, तो हम क्या किए, साइन का फॉर्मूला यूज किए। अब कॉसेक का भी कर लेंगे, लेकिन हमको साइन ज्यादा इजी लगता है, टेन साइन कॉस ज्यादा इजी लगता है। तो हम क्या किए, साइन का फॉर्मूला यूज कर दिया, पी अपॉन एच। अब देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पी अपॉन एच, पी क्या था हमारा, पी क्या था पी क्यू, और एच क्या था पी आर, यहाँ रख दिया साइन आर। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पी क्यू की वैल्यू क्या है 3, पी आर की वैल्यू 6 ना। हम अरेंज कर लिए, इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखती हैं। इसको 3/6 को वो कर दिया है, लोवेस्ट टर्म में 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इसके बाद हमने ये स्टेप कर दिया। इसको आप थोड़ा सा हाइड कर दीजिएगा बुक वाले को, ये वाला देख लीजिए। देखिए साइन आर इज इक्वल टू हाफ आ गया था। अब देखो हाफ किसकी वैल्यू होती है, किस साइन के है वैल्यू, जब हाफ कितना डिग्री रखी कि हाफ आ जाए ना। तो साइन 30 की वैल्यू क्या आती है, हाफ होती है। तो हाफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30। तो यहाँ पे भी साइन, ये भी साइन, ये कट जाएगा, लेकिन आपको शो नहीं करना एग्जाम में ये कट करके, ये रॉन्ग हो जाएगा। साइन हम शो नहीं करते कट करके, बस ये क्या होगा आप जान लीजिए, ये साइन साइन कट गया है, लेकिन शो नहीं करना है। तो आर यहाँ बचा है, यहाँ पे 30, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 30। तो ये क्या, पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपको पता है ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में जब दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल कैसे पता करते हैं, ये पता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 होता है तीन एंगल को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ेंगे, 180 से माइनस करेंगे तो ये पी की एंगल आ जाएगा। ये भी एक एग्जांपल है, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ कॉस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। ये 0 से लेके 90 डिग्री तक के बीच में है, और ए जो है वो बी से बड़ा है, और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना ए एंगल होगा कितना बी। तो सबसे पहले देखिए ये गिवन क्या दिया है, साइन ए माइनस बी हाफ है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे वो डायरेक्ट करके बताया है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहे हैं। देखो साइन ए माइनस बी है और इज इक्वल टू हाफ था, तो साइन ए माइनस बी, और हाफ किसका होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 लिख लिया। अभी ऊपर बता के यही आ रहे, सेम चीज यहाँ पे भी है। अब साइन से साइन कट गया, कट करके शो नहीं करेंगे, बस आपको माइंड में रखना है। और यहाँ पे क्या बचा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। सेम यहाँ पे भी करेंगे, तो ये हाफ किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 60। तो अब देखो कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा, ए प्लस बी 60। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, आपको पता है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से। तो आप कर सकते हो ना, देखिए क्या कीजिए, इसको ऐड कर दो सिंपली। तो ऐड करोगे तो एल एच एस को एक साइड ऐड करते हैं, आर एच एस को एक साइड, ये 90 आ जाएगा, और ये ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2a,
और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। ए की वैल्यू 45 है तो बी की एक यहाँ पुट करके बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू 45 पुट कर लो और यहाँ पे क्या है प्लस बी इज इक्वल टू 60, दोनों पे रख के निकाल सकते हैं आप, जिस पे रखना चाहते रहिए। यहाँ प्लस उधर जाके माइनस, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 15 डिग्री। आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा या एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा, कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट कीजिएगा, उसको क्लियर कर देंगे।